हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग चिल्ड्रन एट वर्क का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। वेलू से जया वेलू से पूछती है, रन अवे फ्रॉम होम, लगता है तुम घर से भागे हो। वेलू डिड नॉट आंसर। He did not want to tell some strange girl what he had done. और वेलू नहीं चाहता था कि ये जो अपरिचित गर्ल है उसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने क्या किया है। He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. अब वो नहीं चाहता था अपने घर में रुकना एक भी दिन, और अपने पिता के द्वारा वो नहीं चाहता था पिटा जाना। His father would snatch away all the money Velu and sister earned and spent it on drink. वो नहीं चाहता था रुकना घर में इसलिए क्योंकि वेलू या उसकी बहन जो भी अर्न करती थी उसके फादर उसे स्नैच कर लेते थे, यानी कि वेलू से उसको छीन लेते थे और वो पैसा पीने पर खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। तभी जया कहती है, डोंट थिंक आई डोंट नो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती हूँ? यहाँ जो यह स्थान है यहाँ पर तुम जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच। मतलब तुम यहाँ क्या करने आए हो? बड़ा बनने आए हो? धनी बनने आए हो? सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। और जया वेलू के जस्ट बगल में बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वेलू थोड़ा सा जया से बगल में वो शिफ्ट कर जाता है, थोड़ा सा मूव कर जाता है। ही फेल्ट हंगर पिचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक। व्हाट अ ग्रीमेस। हंग्री। तभी वेलू हंग्री फील करता है क्योंकि पिछले जब से वो घर से निकला था उसने कुछ भी नहीं खाया था और इसलिए उसके पेट जो है वो दर्द कर रहे थे। इसको देखकर लड़की ने पूछा, यानी जया ने पूछा, You won't get food by sitting here gloomily making faces. यानी इस तरह से यहाँ बैठे रहोगे तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। I can't find some if you want. अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ, बट यहाँ बैठे बैठे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। She picked up her sack and started to walk. और इतना कहते ही जया वहाँ से अपना बोरा लेकर निकल जाती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू अभी भी उसी स्थान पर बैठा है। व्हाट शुड ही डू? वो सोचता है मैं क्या करूं? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? क्या मुझे इस लड़की का पीछा करना चाहिए? वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम? उसे ये नहीं समझ में आता है कि वेलू को वो कहाँ ले जाएगी। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड। और तभी वह आगे बढ़ती जाती है और वो क्राउड में गायब हो जाती है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। इसलिए वेलू सोचा कि अगर मैं जल्दी उसके पीछे नहीं गया या मैं डिसीजन अगर नहीं लिया तो कुछ ही देर में वो गायब हो जाएगी भीड़ में, फिर मैं उसको तलाश नहीं सकता हूँ। ऑल राइट, ही डिसाइडेड। और तभी वेलू फैसला करता है, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। वो सोचता है कि मैं इस शहर में अकेला हूँ और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस शहर का कि मैं कहाँ जाऊँ। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। और ये सोचते ही वो वहाँ से जंप किया और वेलू जया के पीछे दौड़ पड़ा। सी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। जया पीछे उसको नहीं देख रही, वह आगे जा रही है। नाउ द सेकेंड पार्ट। ही caught up with the girl as she was leaving the station. लेकिन वेलू तेजी से दौड़ता गया और जब तक वो स्टेशन से बाहर निकले वेलू जया को पकड़ लेता है। When they got to the road, और जब दोनों सड़क पे पहुंचते हैं, वेलू found that the vehicle kept coming
एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। और वेलू देखता है कि सड़क पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रही है, किसी के लिए रुक नहीं रही है। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम। धूल और धुआं जो है वो उसके ऊपर उड़ रहा था, बढ़ रहा था, फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से, मेकिंग हिज हेड स्पिन। और इन सब के बीच उसका जो सर है वो घूम रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। इतनी गाड़ियाँ जा रही थी सड़क पे कि उन लोगों को बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा कि ताकि कोई गैप मिले और वो रोड क्रॉस कर सके। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग। वेलू काफ़ी हेजिटेट कर रहा था, वो डर रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। और फिर वेलू उसको ड्रैग करते हुए उसको पकड़ के सड़क के उस किनारे ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? ग्रेजिंग काउस। कहा तुम क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक डैट यू विल बी चटनी। अगर इस तरह से तुम बीच सड़क पे रुकोगे तो कुछ ही पल में तो तुम चटनी बन जाओगे। वेलू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू अभी भी डरा हुआ था और उसका हार्ट बीट जो है काफ़ी तेज था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन। वो पीछे मुड़कर स्टेशन को देखता है। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। देखता कि अभी भी गाड़ियाँ तेज़ी से जा रही है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू डैट। वो सोचता है कि कैसे मैनेज की जया ने ताकि वो सड़क पार कर सके। दे वॉक्ड along the side of the road under some huge signboard। जैसे जैसे वो सड़क पार कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारा साइन बोर्ड उनको दिख रहा था। Well looked up at the pictures, banyans, car tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant। अब वेलू को जो कुछ भी दिख रहा था, जो भी पिक्चर्स था या कुछ भी लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन इन इंग्लिश। वह अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। एंड वेलू वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड। और वेलू इन भाषाओं को समझ नहीं पा रहा था। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। तभी सड़क से वो एक ब्रिज की तरफ चल पड़ी। वेलू स्टॉप्ड। तभी वेलू जब ब्रिज पर गया तो रुक गया। एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग। और रेलिंग से नीचे देखा। अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी। देखता है कि नीचे से भी सड़क जा रही है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स। वहाँ से वो काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहा था। एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और भी बहुत सारी सड़कें उसको दिख रही थी। सी डैट बिग बिल्डिंग्स विथ ऑल द वॉल अराउंड इट। तभी जया ने उसे एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। और देखो ये बड़ा सा बिल्डिंग जिसके चारों ओर वाल है, दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, यू विल बी सून बी काउंटिंग वर्ड्स देयर। तो शायद तुम भी उस जगह पे चले जाओगे, यानी तुम्हें भी पकड़ लिया जाएगा। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। जया मुस्कुराते हुए उस बिल्डिंग की तरफ इशारा की। वेलू squinted and read the तमिल साइन सेंट्रल जेल। तभी वेलू ने अपने पलक झपकाया और जो साइन बोर्ड को पढ़ा तो तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। और वेलू समझ जाता है कि ये बिल्डिंग कोई घर नहीं है, इट इज़ अ जेल, यानी वो एक जेल था। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। फिर वेलू कहता है कि मैं क्यों उस बिल्डिंग में जाऊंगा, मैंने तो कुछ नहीं किया है। You don't have to do anything, just don't get caught, that is all। तो वेलू को जया समझाती है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट बी केयरफुल। अगर सावधान नहीं रहोगे तो तुम पकड़े जाओगे। What does she mean? वेलू wondered। वेलू को समझ नहीं आता है कि इसके कहने का क्या मतलब है। Meanwhile the girl was already heading down the bridge। तभी देखते हैं कि अब वो पुल से नीचे जा रहे हैं। विथ द सैक ऑन हर सोल्जर। और उसके सोल्जर पे एक बोरा है। व्हाट वाज इन इट?
वेलू सोचता है कि इस बोरी में क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। तब इसको याद आता है कि उसने देखा था जया को इस बैग में प्लास्टिक कप्स रखते हुए। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? और वेलू पूछता है कि तुम इस बैग में क्या लेकर चल रही हो? थिंग्स, बोतल्स, पेपर। तभी जया ने जवाब दिया, कुछ चीज़ें हैं, जस्ट लाइक बोतल्स, पेपर। वेलू वंडर्ड व्हाट वॉज शी डूइंग विथ देम, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। और वेलू आश्चर्यचकित था कि ये प्लास्टिक कप्स या और भी चीज़ों को लेकर क्या होगा इसका, वो क्या करेगी। लेकिन वो शर्मा जाता है और वो कुछ भी नहीं पूछता है। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह का ही समय था, बट द सन ब्लास्टेड डाउन, लेकिन धूप काफ़ी तेज थी। ऑन द टार एंड वेलू बेयर फीट बर्न, और वेलू जो कि नंगे पैर था, उसका पैर जो है वो जल रहा था। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। अब जो कंक्रीट रोड होते हैं और मड रोड, तो मड रोड पर चलना काफ़ी आसान होता है, लेकिन कीचड़ पे चलना तो काफ़ी मुश्किल। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, और गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए वो पूरा बॉडी उसका पसीना से भीग चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। और वेलू कोशिश किया शेड में चलने का, यानी कि छाया में चलने की कोशिश की, और वो लड़की का साथ भी नहीं छोड़ना चाहता था। सी वॉक्ड रियली फास्ट। वो कहता है कि वेलू सोचता है कि जया काफ़ी तेज़ी से चल रही है। हाउ फार अवे वॉज द फूड, और उसके मन में जिज्ञासा होती है कि फूड कितना दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग। लगभग 1 घंटा चलने के बाद दोनों एक बिल्डिंग के पास रुक गए। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडप रीड वेलू स्लोली, और उस बिल्डिंग के आगे लिखा हुआ था राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडप। ए साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स, एक साइन था, एक लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर से लिखा हुआ। सेड ग्रूम जेबी बिन्यागन, और ब्राइड रानी, यानी दुल्हा दुल्हन का नाम लिखा हुआ था। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, देखता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर पार्क की हुई है। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टैप्ड ऑन इट, देखा कि कुछ गाड़ियाँ सजी हुई है और उसमें कुछ फ्लावर्स चिपकाए गए हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पहले तो जया ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, और तेज़ी से एक फ्लावर को उसने मतलब ले लिया। एंड स्टक्ड इट इन हर हेयर, और उसके अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सीट, और फिर उसने वेलू से कहा, आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क वेलू। और वेलू पूछता है कि क्या हम लोग यहाँ कुछ खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, क्योंकि एक बड़ा सा हॉल था और बहुत सारे लोग थे, सोचा कि कहीं यहाँ पे खाना मिलेगा। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, कहा कि हाँ, लेकिन चुप रहो, अपने फिंगर से वो बताई कि आशा कर सकते हो कि कुछ मिलेगा। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और तभी जया ने वेलू को उस हॉल के पीछे लेकर गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, वहाँ पे एक गार्बेज बिन था जहाँ पे कचरा रखा जाता था, और वह ओवरफ्लोइंग यानी वो पूरा फुल था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और उसी गार्बेज बिन के ऊपर 2 बकरियाँ जो है वो खड़ी थी। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और एक बनाना लीफ खाने के लिए वो दोनों फाइट कर रही थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट, वहीं पे कुछ जो मधुमक्खियाँ हैं वो मक्खियाँ जो हैं वो बज कर रही हैं, साउंड दे रही थी। अराउंड देयर लेग्स देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, और वहाँ का जो एयर था वो काफ़ी स्मेल कर रहा था।
द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। तभी जया ने एक कुचला हुआ बनाना नीचे से उठाकर ऊपर वेलू को दिखाती है। हेयर इज योर फूड, और कहती है कि लो ये तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, और वेलू को काफ़ी आश्चर्य होता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, कि हम लोग जूठा भोजन खाने वाले हैं। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, ए डॉग। तभी वो वेलू जया से कहता है, छी, तुम्हें क्या लगता है मैं डॉग हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनटच्ड फूड ही खाता हूँ, यानी मैं जूठा भोजन नहीं करता। हेयर सम मोर कैच, तभी जया कहती लो कुछ और है। शी थ्रू हिम ए वाटर, वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट, लेकिन वो खुश नहीं था, वो इसे खाना नहीं चाहता था। कम ऑन हीरो इट इट, कहा कि खा लो इसे, यू थिंक आई लाइक इट। तभी वेलू कहता है तुम क्या सोचती हो कि मैं इसे पसंद करूँगा? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। तभी जया कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढूंगा, कुछ दूंगा तुम्हें खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम्हें भोजन खरीद कर दूंगा। यू शुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे अपने पैसे नहीं हो जाते हैं तब तक अच्छा होगा कि जो मिल रहा है उसे खा लो। वेलू हेजिटेटेड, लेकिन वेलू का मन नहीं होता है, वो संकोच करता है। बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन अभी भी उसका पेट काफ़ी दर्द कर रहा है। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वाटर, और फिर वो दोनों को खा लेता है। हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और खाने के तुरंत बाद उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। ही कुड हैव ईटेन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, यानी वो जितना खाया था उससे 10 गुना ज़्यादा वो खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना व्हिच शी एट हर सेल्फ, लेकिन जया को एक और बनाना मिला जिसे वो खुद खा ली। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटेन टिफिन, इफ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। कहता है कि अभी बहुत जल्दी है और उन लोगों ने सिर्फ अपना टिफ़िन ही खाया है। तुम अगर अभी भी भूखे हो तो तुम्हें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि वो लोग लंच कर लेते हैं, फिर तुम्हें कुछ और खाने को मिल सकता है। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, तुम और ज़्यादा भूखे हो तो तुम इंतज़ार करो। आई हैव टू वर्क, लेकिन मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, इसलिए मैं जा रही हूँ। She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. और जया ने कुछ बोतल्स वहाँ से कलेक्ट की और अपने सैक में डाल ली। Then she walked off, और फिर वहाँ से चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू काफ़ी घबराया हुआ था। He realized that if the girl left him, वो सोचा कि अगर ये लड़की मुझे छोड़कर चली जाएगी, he had no idea where he was एंड व्हाट टू डू, वो सोचता है कि मुझे तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या करूँगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, सोचता है कि क्यों ना मैं वेलू जया का साथ न छोड़ूँ। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन, और फिर वो जया के पीछे पीछे जाने लगता है। ए ही कॉल्ड, और तभी वेलू जया को कहता है ए। He did not even know the girl name, अभी भी वो उस लड़की का नाम नहीं जानता है। ए what is your name, और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। He asked hurrying behind her, और पीछे तेजी से दौड़ता हुआ गया। She stopped and turned around, रुक कर पीछे मुड़कर देखती है। Oh, so you have been following me around without even knowing my name, अच्छा तो तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और तुम मेरा नाम भी नहीं जानते हो। माई नेम इज जया,
आई एम नॉट फॉलोइंग यू। व्हाट देन? तभी वेलू कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तो क्या? हु गॉट यू फूड? तुम्हें भोजन किसने दिया? कैन आई कम विथ यू? वेयर आर यू गोइंग? तभी वेलू कहता है कि क्या मैं आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग? और तुम जा कहाँ रही हो? कम इफ़ यू वांट। तभी जया कहती है ओके, अगर तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो। द बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। और ये जो बैग है मेरे कंधे पे, ये अब पूरा भर चुका है और मुझे अब दूसरा बैग लाना है। सो आई एम गोइंग होम। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।